ऐसा हरगिज नहीं है कि जावेद जो अजहर भट्ट है वो अकेला ही कत्ल में मुलविस है, इसके साथ और साथी हैं। अच्छा ठीक ठीक है। है। ये 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये वारदात की है। अच्छा। अजहर वगैरह 3 भाई हैं। हम्म। और अजहर इससे पहले जो है वो डकैती की वारदातें करता था। अच्छा। अच्छा, इसको ना नाजी भट्ट कहते थे। ये इसका पूरा नाम है अजहर भट्ट, नाजी भट्ट। अब ये संतनगर में ही रिहायश पजीर था। पहले ये इस्लामपुरा मेन बाजार में भी काफ़ी अरसा इसकी रिहाइश वहाँ पर रही हुई है। फिर इसका एक कोई साथी था, उसका चंगड़ नामी साथी था। अच्छा। उसके साथ उसका एक भाई था जवान। हम्म। जवान का पुलिस मुकाबला हो गया, इनकाउंटर हो गया, उसमें वो मारा गया। फिर इन दोनों ने, बाकी वो जो इसका साथी चंगड़ था और ये अजहर, इन्होंने इन वारदातों से तौबा कर ली। ये वो इसके बच्चे भी जिस स्कूल में जेर तलीम थे वहाँ पे भी पुलिस ने छापा मारा। वहाँ से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया जिनके साथ रब्ता किया गया। वो एक टीचर थी, वो फीस का मुतालबा करती थी। कि एहसन शाह के हवाले से पुलिस ने जो तफ्तीश की थी उसमें तो एहसन शाह जो है वो गुनाहगार था। ठीक है। ठीक है। एहसन शाह की इन्वॉल्वमेंट के बारे में ना सिर्फ पुलिस ने ये बताया था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मुलाकातें हैं, बल्कि पुलिस ने ये भी दावा किया और पैसे भी उसके घर से रिकवर किए, जो उसकी वालदा भी मानती थी। लेकिन वो इस तरह मानती हैं कि वो उनके अपने जाती पैसे गाड़ी शारी बेची थी वो उठा के पुलिस ने उस रिकवरी में डाल ली हैं। कि पुलिस ने interrogate तो किया। पुलिस ने तो तकरीबन 100 के करीब लोगों को हिरासत में लिया होगा इस केस में, मुख्तलिफ या लोगों को उससे ज्यादा ही लिया है अभी तक। अच्छा। जिन जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इर्द गिर्द मोबाइल पे राब्ते हुए, क्योंकि जियो फेंसिंग भी करवाई गई, कौन वो कौन मौके सारे पे मौजूद मामला। था उस रोड पे फिर अजहर का सारा डाटा जो है वो किस किस से रब्ता करता था, उन लोगों को भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसके स्कूल में जो बच्चे की फीस का मुतालबा करती थी प्रिंसिपल, उसका तो उन तक ही पहुंच। उससे भी उठा लिया। अच्छा। उसके साथ मतलब उसके शोहर को भी हिरासत में ले लिया, उससे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई भी हैं और सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। इन्होंने पिछले कमो पेश 20 साल से क्राइम को कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और अपना बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम भी करते हैं। आज इनको दावत देने की अहम वजह यह है कि चंद रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या जो किनाल रोड पे पेश आया, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, उसमें इस्तेमाल होने वाला, उस वारदात में इस्तेमाल होने वाला जो शूटर है उसकी खबर इन्होंने सबसे पहले ब्रेक की कि उस पूरे वाक़े में कौन इस्तेमाल हुआ, किस तरह से इस्तेमाल हुआ, पूरी वारदात किस तरह से डाली गई, वो जो इस्तेमाल होने वाला कातिल था वो कहाँ का रिहायशी था, उसका नाम क्या था। और इनके डिजिटल मीडिया पे वीलॉग करने के बाद बहुत से टीवी चैनल्स ने उस पर ब्रेकिंग भी की और बहुत से टीवी चैनल्स और जो वेबसाइट हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया। तो मुझे आज पता लगा कि सलमान कुरैशी साहब अपने जो सोर्सेज हैं उनके साथ मिल के आए और बड़ी तफसीलात सामने लेके आए हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हम इनसे कुरेदने की कोशिश करते हैं। बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें मेरे सामने वाज़ह हो गई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हकाइक हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या अपडेट्स हैं। तो तमाम तर तफसीलात जो हैं सलमान भाई से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलमान भाई माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने एक तो वक्त निकाला। दूसरा, मैं यहाँ पे एक, आप हमारे बड़े भाई भी हैं लेकिन आपको मैंने हाल ही में देखा कि आपने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया और क्या बेहतरीन अंदाज में शुरू किया। ये आप भाइयों को देख के किया है। मियाँ इमरान अरशद उन्होंने हौसला दिया, आप हैं सर ये सारे भाई और क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि बहुत से लोग जो डिजिटल में शुरू कर देते हैं उनका आगाज़ यहाँ से होता है। और जब हम आपको देखते हैं कि जिसने अखबार से शुरू किया और टीवी कि वो जो खबर दे रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी वो बहुत ज़्यादा वो बड़ी ज़रूरी है। और आपकी वीलो के बाद बहुत से टीवी चैनल वाले कह रहे हैं वो सलमान कुरैशी की दस रहे पता कराओ सच बोल रहे झूठ बोल रहे, उसके बाद वो तमाम ने चलाया। तो सबसे पहले इस हवाले से बताएं, ये मैं देख रहा हूँ आपने तमाम तर तफसीलात रखी हुई हैं, क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि बहुत सी दुनिया जो है इसको इस केस पे नज़र जमाए बैठी हुई है, इवन कि पाकिस्तान के बाहर से भी, इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं। तो बताएं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, कहाँ तक मामला पहुँचे, कितने जो शूटर्स हैं पकड़े गए हैं, कौन कौन इसमें मुलविस है? देखें हमजा भाई, तकरीबन केस जो है वो पुलिस सॉल्व करने के बहुत करीब है। अच्छा। सॉल्व अगर कहा जाए तो कर रही है और बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है। अगले चंद रोज़ में ये सारा सिनेरियो जो है वो क्लियर होने की तरफ जा रहा है। ये आप कौन से केस की बात कर रहे हैं? जावेद भट्ट साहब? जावेद भट्ट कत्ल केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं। अमीर बलाज हाँ, तो वो केस, क्योंकि उसमें जो शूटर था वो मौके पर मारा गया, एहसन शाह उसका गवाह था, एक मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया और जो उनमें मतलूब मुल्ज़मान है वो मफरूर है।
वो केस तो अभी होना हल अभी बाकी है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होगी फिर ही पुलिस कुछ मामलात उसे क्लोज कर सकेगी। वैसे पुलिस की जानिब से जो कहा गया है कि वो भी केस की तफ्तीश जो है पुलिस मुकम्मल के हो चुकी है। मुताबिक वो उन्होंने मुकम्मल कर ली। उन्हें पता है क्या किरदार किसने अदा किया है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो सारी एक तैयार करके रखा हुआ है और उन्होंने जो अपने जावेद भट्ट साहब वाला वो आप बता रहे हैं कि वो वो सॉल्व होने के करीब है। सॉल्व होने के करीब है। और पुलिस इसमें बड़ा ही अच्छा काम कर रही है, और इतनी जल्दी ना सिर्फ शूटर तक पहुंच जाना, बल्कि ये भी पुलिस को मालूमात मौसूल हो चुकी हैं कि शूटर के साथ और कितने लोग जो हैं वो इस वारदात में मुलविस थे, और मज़ीद भी बहुत सी ऐसे मालूमात हैं जो जल्द पता लगेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकती हैं। उनका जिक्र इसलिए पहले करना भी गलत है, क्योंकि वही चीज़ होनी चाहिए जो मतलब जो केस पर ख़ास तौर पर असरअंदाज ना हो। ठीक है। तो अब तक की जो नई मालूमात है उसमें ये जो शूटर है अजहर, इसका एक तरह समझ लें कि वो कच्चा चट्टा जिसे आप कहते हैं कि मतलब इसकी एक हिस्ट्री, ये कहाँ पे रहता था, क्या करता था, वो तो हम अपने नाजरीन को पहले भी बता चुके हैं। आपने भी बताया कि वो संतनगर का रिहायशी था। अजहर संतनगर का तो रिहायशी था, लेकिन इसका आबाई घर जो है वो शादरा में भी था। अच्छा। अजहर वगैरह 3 भाई हैं, और अजहर इससे पहले जो है वो डकैती की वारदातें करता था। अच्छा। अजहर जो है वो डकैती की वारदातें करता था, और इसने एक अपना ग्रोह बना रखा था। मतलब कि ये पहले भी इस तरह की एक्टिविटी जराइम पेशा था ये। और फिर इसका एक कोई साथी था, उसका चंगड़ नामी साथी था। अच्छा। उसके साथ उसका एक भाई था जवान। जवान का पुलिस मुकाबला हो गया, इनकाउंटर हो गया, उसमें वो मारा गया। फिर इन दोनों ने, बाकी वो जो इसका साथी चंगड़ था और ये अजहर, इन्होंने इन वारदातों से तौबा कर ली, और ये अब बड़े अरसे से जो जिंदगी है वो ठीक तरह से गुजारने की कोशिश कर रहा था, और गुजार भी रहा था। हमें जो मालूमात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अजहर जो है वो पुरानी अनारकली में जब हम दाखिल होते हैं, जहाँ पर वो कपड़े की मार्केट है वो सारी, उससे साथ ही गली है एक छोटी, 2-3 गलियां, वो लंडा बाजार में एक दुकान थी। 8 साल तक वहां पर ये सेल्समैन के तौर पर काम करता अच्छा, रहा। ये अपना वो तमाम तरह एक्टिविटीज छोड़ के ये हाँ, मतलब काम धंधे पे लग गया। हाँ, काम धंधे में लग गया। इसी दौरान जब वो ये काम कर रहा था, उस दौरान भी पुलिस, क्योंकि जब किसी भी क्रिमिनल या किसी भी शख्स का रिकॉर्ड होता है ना, खासतौर पर कोई डकैती हो जाती है, ये वो पुलिस पुराने रिकॉर्ड याफ्ता लोगों को खंगालती है। इसे फिर पकड़ के ले गई CIA पुलिस, उन्होंने इससे तफ्तीश की, लेकिन वो उसमें नहीं मुलविस था, फिर उसे छोड़ दिया गया। मतलब इस तरह वो करता रहा 8 साल तक, सेल्समैन के तौर पर काम करता रहा। फिर उसके बाद इसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। फिर इसकी शादी हुई, मतलब शादी के बाद ही ये जो है वो मेहनत मजदूरी की तरफ आ यानी गया। कि बाकी काम छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी की ये तरफ फिर दोबारा फिर ये क्या किस तरह से इस वारदात में? अच्छा, इसको ना नाजी भट्ट कहते थे। ये इसका पूरा नाम है अजहर भट्ट, नाजी भट्ट। अब ये संतनगर में ही रिहायश पजीर था। पहले ये इस्लामपुरा मेन बाजार में भी काफी अरसा इसकी रिहाइश वहां पर रही हुई है। ठीक है। अभी भी वहां पर लोगों से ये मिलता जुलता था, और अचानक से लोग बताते हैं कि ये जो कत्ल की वारदात है, इससे पहले उससे मोटरसाइकिल पे आते जाते तो देखा जाता था, लेकिन वो कोई 10 रोज से रिक्शे में नजर नहीं आ रहा। रिक्शा नहीं चला रहा था? नहीं, रिक्शा नहीं चला रहा था, क्योंकि कई बच्चों को भी ये स्कूल लेके जाता था, मतलब उनको वापस लेके आता था। वहाँ के जो मोहल्लेदार थे उनके बच्चों को भी छोड़ना, लेके आना, ये वो। इसके बच्चे भी जिस स्कूल में ज़ेर तलीम थे, वहाँ पे भी पुलिस ने छापा मारा। वहाँ से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके साथ रब्ता किया गया। वो एक टीचर थी, वो फीस का मुतालबा करती थी इस पे। अब हम असल पहलू की तरफ आते हैं कि अजहर भट्ट ये जुर्म के लिए आमादा कैसे हुआ, या जो उसने ये कार्रवाई की उसके पीछे वजूहात क्या हैं। असल में वजूहात भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है गुर्बत है, बेरोजगारी भी कह लें। रोजगार तो उसका रिक्शे वाला लगा हुआ था ना, कि उसमें ये होता है कि आप कोई भी शख्स किसी से रिक्शा चलाने के लिए ले लेता है, 400-500 रुपए उससे देने होते हैं, ऊपर वाली कमाई जितनी होती है वो उसकी होती है। ऐसे तो वो कर रहा था, लेकिन ये पता लगा कि अजहर अक्सर औकात कहता था कि मेरे घर में जो है वो दूध बच्चों के लिए पैसे नहीं है। किसी ने 500 रुपया दे दिया उसे, किसी ने 1000 रुपया दे दिया। इस तरह से हालात जो हैं वो ज्यादा मुश्किल थे। लोग कहते हैं कि वो हालात ही की वजह से ऐसा उसने कदम
जो है वो उठाया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई कत्ल की वारदात होती है, किसी शूटर को इस्तेमाल किया जाता है, उसे उजरती कातिल कहा जाता है, जो उजरत लेकर कत्ल करता है। लेकिन पहले ये होता था कि उजरती कातिल जो होते हैं थे वो बड़े ही यंग बॉय टाइप, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 17 18 16 साल 20 साल 21 साल, इन लोगों को आमादा कर लेना बड़ा आसान होता है। उनको हथ फेरता किसी पहलवान ने, जा जा असी तेरे मगर हैं, ये वो बड़ी ऐसी कत्ल की वारदातें हुई, बड़ी दुश्मनियों में बच्चों को इसी तरह इस्तेमाल किया गया, थपकियां दे करके जा तू करके आ, असी तेरी पैरवी करांगे, कुछ नहीं होंदा, बदला लै भवान दा, ये वो। लेकिन अब समझदार लोग आ गए, और वो समझदार लोग क्यों आ रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या है? गुर्बत, हालात, घरेलू मसाइल, मुआशी हालात, घरेलू मसाइल, उन बच्चों की परवरिश। लेकिन ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना। उन अब बच्चों को भी तो सारी जिंदगी के लिए वो दागी कर गया ना कि उनका बाप जो है वो उजरती कातिल है, शूटर है, वो कहाँ पे अब सारी जिंदगी उनका जान छोड़ेगी। लेकिन आजकल की वारदातें ऐसे हो रही हैं। अमीर बलाज के कत्ल में भी मुजफ्फर जो था 50 साल से ऊपर वो भी 60 साल के करीब था, 65 साल के। फिर मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया, उससे पहले भी डॉक्टर शाहिद का कत्ल केस था, उसमें भी जो शहरियार जो इसके बेटे कयूम का दोस्त था, डॉक्टर शाहिद के बेटे का, उसने शहरियार को कहा, शहरियार ने अपने वालिद को भी मिला लिया, चचा को भी मिला लिया, फिर उन्होंने अपने हमसाये से बात की, वो बिहाड़ी के रहने वाले थे, हमसाये से बात की, वो उसकी 6 बच्चियां थी, वो भी पहले कोशिश कर चुका था गुर्बत की वजह से अब खुदकुशी करने की, तो वो फौरी आमादा हो गया 50 लाख रुपए में। उसे थोड़ी सी 35,000 पता नहीं इतना अमाउंट जो है वो एडवांस में दी, और उसने जो डॉक्टर शाहिद को कत्ल कर दिया। अब इसमें भी जो अब तक चीजें सामने आई हैं, जो मालूमात सामने आई हैं, उसके पीछे इसका मादा हो जाना यही बताता है कि जो इसने ये सब कुछ पैसों की खातिर की है। अच्छा, मुझे सलमान भी एक और चीज़ बताएं कि जैसे कि ये भी मैंने आपके ही डिजिटल मीडिया पे देखा, आपने ब्रेक किया बल्कि बताया कि इस पूरी वारदात में पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि एक शूटर है और वो रिक्शे पे आया था। तो मुझे बताएं कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स आपके पास पहुंची है, क्या एक ही शूटर था मौके पे? नहीं। और क्या ये वारदात वाकई रिक्शे पे हुई है? क्योंकि बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार रिक्शे पे, क्योंकि अगर रिक्शा मौके पे मौजूद होता तो FIR में जहाँ पे इतना कुछ लिखवाया गया, कम से कम रिक्शे का तो देखिए, पुलिस का अभी तक वैसे ऑफिशियली कोई मौकफ नहीं सामने आया। जितनी भी खबरें चल रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये सब कुछ जराए से है। अच्छा, वो जराए हर लोगों के अपने अपने पर्सनल हैं, जो तफ्तीश हो रही है, क्योंकि तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें हैं वो इधर उधर होने की जो है इम्कानात होते हैं, तब्दीलियाँ होती हैं। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जावेद जो अजहर भट्ट है वो अकेला ही कत्ल में मुलविस है, इसके साथ और साथी हैं। अच्छा, ठीक है, ये 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये वारदात की है। इसमें रिक्शा इस्तेमाल होने का भी जराए ने जरूर बताया, लेकिन 4 लोगों का है। अब इसके अलावा भी एक नाम सामने आया, मंजरे आम पर आया। अच्छा। आरिफ नामी शख्स। अच्छा, उसका भी पुलिस यही कह रही है कि उसकी अभी वो तलाश कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे वाक़े में जो पुलिस तफ्तीश कर रही है और बड़ा प्रेशर है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि ये क्या हो रहा है, हाँ, बताइए क्या मामला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक पुलिस ने कितने लोगों को ज़ेरे हिरासत रख के पुलिस ने तो तकरीबन 100 के करीब लोगों को हिरासत में लिया होगा इस केस में, या उससे ज्यादा ही लिया है अभी तक। अच्छा, जिन जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, इर्द गिर्द मोबाइल पे राब्ते हुए, क्योंकि जियो फेंसिंग भी करवाई गई, कौन सारे मामला, फिर अजहर का सारा डाटा जो है वो किस किस से राब्ता करता था, उन लोगों को भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसके स्कूल में जो बच्चे की फीस का मुतालबा करती थी प्रिंसिपल, उससे भी उठा लिया। अच्छा। उसके साथ मतलब उसके शोहर को भी हिरासत में ले लिया, उससे भी 1-2 दिन तक उन्होंने तफ्तीश की। पुलिस ने इसको बहुत सीरियसली इंटेरोगेट किया जा रहा है, और बहुत से लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो राब्ते कर रहे थे उस वक्त, जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, वो बहुत से लोग हैं ऐसे जो इर्द गिर्द वहां पे वकूए के इर्द गिर्द मौजूद थे। उन तमाम लोगों को इंटेरोगेट किया गया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इंटेरोगेट किया। अगर मैं अमीर मसहब के हालिया वीडियो बयान पर थोड़ी सी बात करूं, तो वो कहते हैं कि बेशक उनके साथ, उनके खानदान के साथ एक अरसा से जुल्म से तो हो रहा है, वाकयात बताए। अब वो 1993 से शुरू होते हैं कि उनके दादा को कत्ल किया गया। अब वो जो दादा को कत्ल किया गया, अब वो मुल्जमान जो है वो
तो पुलिस मुकाबले में मारे गए, ठीक है। उसके बाद जो है इनके मामू पर हमला हुआ, भाई पहलवान हाँ भाई पहलवान पर, वो भी उन्होंने बताया। फिर इनके वालिद पर हमला 2003 हुआ, वाले हमले का बताया। हाँ 2003 में वो जो हमला ऐवान हुआ अदल। ऐवान अदल के बाहर, वो बताया। अच्छा, इन सब में जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए ना, जिनका वो नाम ले रहे हैं कि उनसे जाके पूछें, ये सब लोगों ने स्टेटमेंट दी कि उनका अपना जाती मामला था। अच्छा। वो इस्तेमाल जरूर होते हैं, लेकिन वो वहां पे जाके अपने वहां ऊपर पे ले गए। जाके अपना बयान देते हैं। पुलिस के सामने बयान देने की कोई अहमियत और वक़्त नहीं होती, जो अदालत में जाके अदालत में जाके बयान दिया जाता है ना। जो अगर इतराफ जुर्म भी करना है तो आपने उसमें वजूहात भी बतानी है, तो वो ही असल वजूहात होती है। क्या स्टेटमेंट देता है, किस तरह पुलिस इस तफ्तीश को, पुलिस की तफ्तीश का सिस्टम भी मुकदमे के हवाले से बहुत अहम है, इसे हरगिज जुटलाया नहीं जा सकता। पुलिस के तफ्तीश के इर्द गिर्द ही सब कुछ फिर घूमता है। एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आप जो मर्जी लिखवा दें, लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश होती है उसी पर फिर फैसला होता है, उसी पर बहस होती है अदालतों में, उसी पर फिर फैसला होता है। अच्छा सलमान भाई, आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अमीर बलाज का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद मुझे पता लगा था कि आप अमीर मौसम से हाँ, मुलाकात हुई, और बल्कि आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम करने के लिए गए हाँ, थे, और प्रोग्राम लेकिन की वो घर प्रोग्राम से। रिकॉर्ड नहीं हो सका था। हाँ जी, वो आमादा भी हो गए थे हम, मतलब ऊपर चले गए जहाँ पर वो थे, लेकिन उनके कज़न आए हुए थे। वो बड़ा ही एक तकलीफ दे मरहला होता है कि एक उनके दादा, फिर उनके वालिद, फिर उनका वो भाई जो उनका वो सरबरा था, उनका वालिद भी था एक तरह। तो मतलब एक धचका लगा हुआ कि उसे कत्ल कर दिया गया, तीसरा रोज था। वो आमादा हो गए, जिन शख्सियत के कहने पर उन्होंने बात की, उन्होंने भी कहा कि आप चले जाएं। फिर उनके कज़न आए, वो कहते हैं कि माजरत हम नहीं, इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही, हम बात नहीं करेंगे ये वो। तो लेकिन उनसे बातें होती रही, उन्होंने बहुत सी बातें की, उनको मिलकर जो एक महसूस किया गया कि बहुत ज़्यादा एक जुल्म है, क्योंकि एक ही ख़ानदान के इतने लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। वो बच्चा भी जो बैरिस्टर है, अमीर मसद जो है वो, और ये हमारी कौम का समझे मुस्तकबिल है। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों के हाथों में, नहीं तो इनके करीब इर्द गिर्द लोगों के हाथों में बंदूकें तो आ गई हैं ना, जिनके हाथों में कलम थे वो अब बंदूकें लेके घूम रहे हैं। अभी तो वो मुदई मुकदमा ही है, लेकिन उनका एक भाई कत्ल के मुलव्वस मुकदमे में नामजद तो हो गया ना, वो भी कत्ल का, उस पर शुरुआत हो गई है। उन्होंने क्या है, तो उन्होंने सबसे अपने छोटा पैगाम में इसकी तशवीश का इजहार भी किया कि मेरे भाई को नामजद कर दिया गया। अच्छा, लास्ट में ये बता दें कि ये पिछले 6 माह से फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें ज़ेर बहस हुई, तो आपने दोबारा भी अमीर मसद से कोई रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं रब्ता करने की कोशिश की। बस उसी दौरान जो है वो था कि उनका कोई मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है, जिनका नुकसान हो जाए हमने सबसे पहले रुख ही उसकी तरफ करना होता है। जब अमीर बलाज के कत्ल का वाक़या हुआ तो हमने उनके घर की तरफ रुख किया। अब जब जावेद भट्ट के कत्ल का मामला हुआ तो उनकी तरफ भी हमने रुख किया, लेकिन उनको जो है वो मेरी बात हुई, वो भी अवॉइड कर रहे हैं कि किसी किस्म का बयान नहीं देना चाहते। वो फैमिली, जाहिर सी बात है, खुद तो दुश्मनदारियों में नहीं थी, लेकिन उनके जो मामू लगे ना वो बच्चों के, वो तो है इस दुश्मनदारी में, और उनका तीफी बट जो। अच्छा सलमान भाई, लास्ट एहसन शाह के हवाले से बहुत से लोग कि एहसन शाह क्या था, मतलब कि इन्वॉल्व था, किस हद तक इन्वॉल्व था, और उसके साथ ये हुआ क्या? कोई आपने उस हवाले से कोई थोड़ा सा पता करवाया? देखें, एहसन शाह के हवाले से पुलिस ने जो तफ्तीश की थी उसमें तो एहसन शाह जो है वो गुनाहगार था। ठीक है, ठीक है। एहसन शाह की इन्वॉल्वमेंट के बारे में ना सिर्फ पुलिस ने ये बताया था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मुलाकातें हैं, बल्कि पुलिस ने ये भी दावा किया और पैसे भी उसके घर से रिकवर किए, जो उसकी वालदा भी मानती थी, लेकिन वो इस तरह मानती हैं कि वो उनके अपने जाती पैसे, गाड़ी शारी बेची थी वो, उठा के पुलिस ने उस रिकवरी में डाल ली हैं, या जो भी किया है। तो ऐसे हद तक तो था कि एहसन शाह के बहुत ज़्यादा मतलब शवाहिद मिले थे, मुलाकातों को भी, और दूसरे जो मुल्ज़मान थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था इस केस में, उन्होंने भी जो है वो तस्दीक की थी एहसन शाह की, कि वो तस्वीर दिखाएं उनके करीबी दोस्तों की, तो वहाँ से जाके पता लगा था, और फिर एहसन शाह की गिरफ्तारी पुलिस मुकाबला, ये फिर मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, ये एक मुबैना ही पुलिस मुकाबला था। और इस तरह के बेशुमार मुकाबले, पुलिस के अक्सर औकात जो मुकाबले होते हैं वो मुबैना होते हैं, लेकिन वो सारा मामला पुलिस उसमें बहुत अच्छे तरीके से खेली है। उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, मतलब उन्होंने मुकाबला करते ही
जो पर्चा था उसके भाई पे दे दिया क्योंकि वो इसके लिए शोर न डाल सके। इसके लिए ठीक है, कोई डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी नहीं होती? अच्छा ये होती है, एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, बिल्कुल वो अदालती इंक्वायरी होती है और वो पुलिस के सरबराही कहते हैं कि इस केस की इंक्वायरी की जाए, जो दुराने हिरासत जो कोई होते हैं मामला मारे मामला जाते हैं। लेकिन अब उसका मतन ही ऐसा तब्दील किया गया, ना सिर्फ मतन बल्कि उसका मुकदमा ही उसके भाई पर कत्ल का दर्ज करवा दिया गया। उसकी तफ्तीश कर रहे हैं डीएसपी OCU शादरा नबी बख्श भट्ट, उनको ये मुंतकिल कर दी गई है इस पुलिस मुकाबले की तफ्तीश। वो देख रहे हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी, वो कह रहे थे कि वो उसके में नामजद मुलजम का जो है वो बयान लिए जाएंगे, वो अदालत में भी बयान देगा, फिर वो जाके सारे मामलात को देखा जाएगा। लेकिन अभी तक देखें कि अगर ये पुलिस मुकाबला होता तो क्या एहसन शाह का भाई गिरफ्तार ना होता? अब तक एहसन शाह का भाई किधर है? जवेद भट्ट का कत्ल अब होता है तो पुलिस ने मुलजमान तक पहुंच गई, सारी चीज़ें बाहर आ गई, तो ऐसे बस वो एक ठीक है, वो उन्होंने मुकाबला किया और उसके बाद वो सारे कुछ मामला इस तरह के मामला किए कि आगे हाँ, से रेजिस्टेंस ना आए, वो लोग अदालत में ना चले केस जाएं। खत्म हो गया ना, वो केस ही खत्म हो गया। माँ ने कहा कि मैंने करना ही नहीं, इसका पीछे ही नहीं करना मैंने, क्योंकि एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा उसमें नामजद है, वो क्या करेगी? जब मुद्दई ही नहीं है तो फिर कहाँ पे गया केस? बीवी वादा माफ गवाह बन गई, मतलब उसने ओके कर दिया कि ये जो भी था मेरे के साथ कॉल, असल में वो खराबी सारी यहाँ से पैदा हुई, वो जो ऑडियो कॉल वायरल हो गई। हाँ ऑडियो कॉल जो वायरल हुई, उसने सारा जो है निज़ाम तब्दील करके रख दिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद थे और इस केस के हवाले से इनकी राय बड़ी अहम थी और हम इनसे बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपसे जब हम टाइम मांगे आप हमें टाइम दे देते हैं। और सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।